क्या है, मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, निवेश करता हूँ बोल सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क तो मेरा जन्म हो गया, मैं तो एक स्टूडेंट लाइफ में था। नेटवर्क क्या चीज होता है मुझे नहीं पता। जब इसके अंदर में सीखने का अनुभव इधर उधर जाना आना चालू किया तो एक्सपीरियंस बढ़ा, जिसकी वजह से मैंने एक बिंदु पे आया और इसको एक प्रोफेशनल समझा। और जिसकी वजह से त्याग बलिदान जो भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर में आते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर लीम सियोजिन को नमन करता हूँ, प्रोफेसर सर को नमन करता हूँ, और स्वर्गीय रत्ना मैम को नमन करता हूँ, और डॉक्टर ईपन को कोशी सर, और डॉक्टर नीलेश शाह, जिनके बैकग्राउंड को देख करके, जिनका सीडी चला करके, डॉक्टर परवाना को देख करके ये हमें ज्यादा इसके अंदर में इन ये हुआ, जो मोटिवेट कर पाया कि एक सीडी चला चला करके लोगों के पास हम जाते थे, और उससे ज्यादा मैं सुनता था, है ना। सुनने का काम ज्यादा किया, जिसके डेमो ज्यादा किया, मतलब 80% डेमो किया, 20% टॉक किया, जिसको लास्ट में वीडियो देखने के बाद दो चार लाइन बताते थे। तो मैं देखा डीएक्सन बिजनेस जो है नेचर ओल्ड कंपनी है, जहां तक मैं समझ पाया कि नेचर का दिया हुआ है, प्राकृतिक का दिया हुआ है। और जो हमेशा मैं एग्जांपल देते थे कि प्लास्टिक जो होता है प्राकृतिक का नहीं है तो नहीं लेता है धरती माँ, तो उसी तरह से शरीर में कैसे लेगा। तो आज जो शरीर हम ये समझ पाए, जो मेरा मानना है कि शरीर आज जहाँ तक कूड़ा कंकड़ जैसे डाल देते हैं शरीर में। जब मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया था तो उसमें बताया था कि 220 करोड़ का शरीर है, और ये पॉइंट मुझे हिला दिया था कि अगर 220 करोड़ का शरीर है तो हमें क्या देना चाहिए, शरीर का डिमांड क्या और हम सप्लाई क्या दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था, जबकि जब मार्केट में उतरने लगे तो लोग महंगा सस्ता करने लगे। तो मार्केट में मैं यही देखा कि ज्यादातर लोग एक तो दो शब्द यूज करता है, क्वालिटी देखता है, अभी के जो यंग जनरेशन आ रहा है क्वालिटी के ऊपर आ रहा है। और दूसरा क्या है, सस्ता। जो कोई भी चीज सस्ता के ऊपर जाते थे, लेकिन क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते थे। कि कहावत में भी कहता था कि सुनते थे बुजुर्ग लोगों से कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये मुझे पॉइंट हिल किया कि जब मैं बड़ा प्रोग्राम डॉक्टर सवेरा का देखा था तो उसने बोला था कि ये पूरी बॉडी को हील कर देता है, और जिसके वजह से मैंने इस चीज को समझ पाया कि ये पूरी शरीर पर काम करता है। तो अलग अलग मीटिंग में अलग अलग लोग बात करते थे, तो बोलता था कि खाना ही दवा है और दवा ही खाना है। तो मैं पॉइंट जब नोट करते थे तो मुझे लगता था ये दवा खाना लोग खुशी खुशी जा रहा है कि तकलीफ में जा रहा है। तो तकलीफ में जा रहा है, और उनका सोल्यूशन, मतलब जब मैंने और मीटिंग देखा तो बहुत सारे चीज उसके अंदर में देखा कि जब डिफरेंस समझा कि शरीर को तो फूड चाहिए, हम दवा दे रहे हैं और दवा हमारा दबा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कोई और रूप ले लेता है, एक विकराल रूप ले लेता है। जो समझ में आया कि यही जब दवा मेडिसिन नहीं था तो ये शरीर हमारा 100 150 साल लाइफ जीते थे, लेकिन आज हमारा शरीर हाफ सेंचुरी में आ गए, और हमारा घर के आंगन में बच्चे होते थे आज हॉस्पिटल के आंगन में हो रहे हैं, या नाना नानी के यहाँ होते थे आज वो हॉस्पिटल। तो उनका लगाव कहाँ होता है, तो जिसका जहाँ लगाव होता है ना, तो वो प्राकृतिक वहीं उसको लेकर के जाता है। तो प्राकृतिक का चीज है, जो प्राकृतिक के ऊपर जो छेड़छाड़ किया है लोगों ने, जो फल फ्रूट समय से पहले मार्केट में आने लगा और उसको उगाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, टिकाया जा रहा है, सब उसके अंदर में हार्मफुल केमिकल। मतलब मेरे जहां समझ में आया कि खाने लायक चीज है ना, मतलब वो सही शुद्ध नहीं रहा, जिसके वजह से मैंने देखा कि शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन आज उसके अंदर में मिलावट हो रहा है ना। तो जो शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए,
तभी वो अच्छा एनर्जी बना पाएगा। अच्छा अगर देंगे तो, अगर अच्छा नहीं तो कहाँ से लाएंगे, अच्छा कहाँ से मिलेगा। जो वातावरण में, जो हम जीआईडीसी एमआईडीसी में रहते थे, तो उनका हवा बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो एक मीटिंग में सुना था कि अगर हवा को चेक करना है ना, एक रुमाल बांध लीजिए और थोड़ा सा पूरा एमआईडीसी घूम करके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हवा शुद्ध है कि अशुद्ध है। सही में मैंने वो रुमाल बांधा तो डस्ट पूरा चिपक करके देखा, तो बांधा तो दिखा और नहीं बांधा तो शरीर के अंदर जाता है। तो ये सारे चीज मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। और खाना भी जो खाते थे, जो बाहर खाते थे ज्यादा, घर में कम, तो समझ में आ गया कि जो हमारा जड़ है पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया को समझ में आया। खाना खाते थे लेकिन पानी कितना पीना है ये भी समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 फूड थ्योरी जब समझ में आया, तब से लगा कि शरीर को कितना पानी जरूरत है, कि धरती में 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा धरती है। तो धरती माँ है ना, तो धरती माँ जो बोलते हैं ना, तो धरती जो 5 तत्वों से जो बना है, एक चीज कम हो जाता है तो हलचल हो जाता है। तो उसी तरह से मेरे समझ में आया कि शरीर के अंदर में कोई भी चीज एक कमी हो जाता है, जैसे ठंडी आने लगता है, कभी गर्मी आने लगता है, तो सारा चीज को इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग ठास ठास करके जब खा लेते थे, है ना, ठास ठास करके खाते थे, क्या देना नहीं देना कुछ पता नहीं। लेकिन जब हमने मॉड्यूल्स पढ़ा, है ना, तो खाना हमारा मैक्रो माइक्रो, मतलब जब हमारा खाना पचता है तो हमारा एक अच्छा ब्लड बनता है। तो ये सब धीरे धीरे पता, तो फूड थ्योरी में समझ में आया, तो लोगों को फूड थ्योरी बताना चालू किया। और उसके बाद वो लोग बोलते थे कि ये फूड थ्योरी क्या है, तो अच्छा एक थ्योरी मेरे पास है ना, अल्कलाइन थ्योरी है। तो इसमें मुझे ज्यादा हिट हो गया कि सही में खाना जो 4 हिस्सा बोलता है ना, अल्कलाइन खाना चाहे 1 हिस्सा, एसिटिक खाना चाहे 5 हिस्सा में 4 हिस्सा। लेकिन ज्यादा हम लोग का एसिटिक होता था, जिसकी वजह से ऐसे ढकार मारते थे। तो शरीर तो मतलब, तो शरीर की भाषा कहाँ समझ पाते थे। तो दो तो लाख कमाने तो दौड़ते थे, चर्च गेट पास विरार सुलो, चर्च गेट पास विरार सुलो करते थे। गेट के पास आते थे तो चढ़ा देता था, और गेट के पास आते थे तो उतार देता था। ये जीवन हमारा चलता था, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में भूल चुका था। तो एक मीटिंग में जब समझ में आया, तो वहां एक कोई बड़ा स्पीकर बोल रहे थे, स्वास्थ्य 10 दिन के लिए चाहिए कि 100 दिन के लिए चाहिए कि अंतिम स्वास्थ्य के लिए चाहिए। तो बहुत सारा आंसर, तो मुझे आंसर आया कि अंतिम श्वास तक। तो वैसा कुछ हम शरीर को दे ही नहीं रहे, तो है ना, तो जिसके वजह से कभी भी कुछ होता था, है ना। और खा खा करके मतलब पूरा शरीर, मतलब आज हमारा जो लाइफ है कम होते जा रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आया, ये अल्कलाइन थ्योरी, सेल थ्योरी, फूड थ्योरी, है ना। तो ये सब समझ में आया और यही मैंने पोजीशनिंग करना चालू किया। और देखा कि डॉक्टर हमारा जो लिम्सियोजिन है, इनका कारोबार है ना, 180 देश में चल रहा है। तो अगर 180 देश का मालिक का अगर प्रोडक्ट वहां चल रहा है, तो जरूर इसके अंदर में खासियत है। तो रिसर्च देखा, इसके अंदर में बहुत सारा रिसर्च देखा, कि रिसर्च पेपर देखा, है ना। और उसके बाद आईटी ब्रेन देखा, और हाईली प्रोफाइल के लोग भी देखा। तो मुझे इसमें लगा कि और जानकारी लेना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, हमें लिखा कि वर्ल्ड है और लेटेस्ट है, मतलब आने वाले समय में, मतलब ये इनका मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम्पल हम देते थे कि आज आने वाले समय में देख रहे हैं कि जितने होटल है उतना हॉस्पिटल है, जितना स्कूल है उतना मेडिकल है। तो ये तो देख रहे हैं। लेकिन जब हम एक सेशन अटेंड किए थे, तो वहां पे बताया जा रहा है कि आप ये आपके एरिया में देखो, डेंटल है क्या, गायनोकोलॉजिस्ट है क्या, ये सारे चीज नाम नाम लेकर के मतलब बताया जाता था। तो हाँ 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 मिलाते थे। लेकिन हम देखते थे कि वेलनेस नहीं देखते, वेलनेस कहाँ है। तो वेलनेस क्रांति जब हम समझ में आया कि आने वाले समय में बच्चे रोएंगे, मम्मी रोएंगे, पिताजी रोएंगे, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसा दिन आएगा। और सही देखे कि एकदम जिस तरह से उसका वेलनेस का समझ में आया, कि उस समय में उस तरह समय में टाइम पे वो सब दिखाई देने को मिलने लगा।
तो और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। तो इसमें मैं देखा वही प्रोडक्ट जो है रिसर्च है, तो आरजीजीएल मैंने देखा कि शरीर की गंदगी को निकालता है। यानी प्रॉब्लम जो मैं देखा, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो टॉक्सिन की वजह से। तो टॉक्सिन रोज जाएगा, तो रोज लेना पड़ेगा। तो ये सारे चीज मेरे घर के अंदर में होने लगा कि मतलब कितना दिन तक खाना है। तो मीटिंग जब हम सेशन में जाते थे, सुनते थे, बोलता है कि जब तक जीवंत रहे तब तक तुम्हाला घ्याच लागेल, ऐसा मतलब अलग अलग लैंग्वेज में बताता था, नहीं समझ पाते थे कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आया, स्पिरुलिना मोरंजी, है ना। और ये 3 प्रोडक्ट में कंटिन्यू चालू रखा, जिसकी वजह से मुझे पूरा और विश्वास हो गया। तब घर का ब्रांड चेंज किया, और उसके बाद मैं जरा सा डगमगाया, मेंटर के ऊपर जगह है कि ज्यादातर हमारे नीचे ही लोगों को, क्यों, मुझे पता था कि नीचे से पैसा आता है, तो नीचे ज्यादा हम सीखते थे। तो थोड़ा सा इसके अंदर में हलचल होता था, अरे मुझे नहीं फॉलो किया उधर ने, लेकिन सुनते थे सब जगह से, लेकिन मेंटर नीचे से ही हम चुनाव करते थे कि अगर हमारा एक कॉपी पेस्ट होता है, एक लीडर चुनता होता है, तो उनको ही बड़ा करेंगे तो हम बड़ा हो जाएंगे। तो ये मेरा शुरू से भावना था। लेकिन बहुत सारे चीज लोग बोलते थे, अरे यार स्टार एजेंट क्या सिखाएगा। लेकिन तभी मेरे जीवन में मेरे समझ में आ जाता था, अगर मैं उसको नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो ये सारे चीज चैलेंजेस आता था, लेकिन ज्यादा सुनते थे। तो ये हम पे ज्यादा सा थोड़ा सा मेंटर के ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि इस बिजनेस में एक अच्छा पायलट ढूंढने की जरूरत होता है, कि जैसे कि मैनेजमेंट है ना, स्टॉकीज है और डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर तीनों अगर आपका तालमेल बैठ जाता है, तो आपको क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई नहीं रोकेगा। बशर्ते आपको सिगरेट को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अंदर से पैडल मारना पड़ेगा, अंदर अंदर से काम करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया, 20 देश, 20 गांव, 20 जिला, अलग अलग जगह से अगर आप टेक्नोलॉजी को अगर यूज करके काम करेंगे, तो उनको प्रोडक्ट का पोजीशन 1 घंटा बता सकते हैं हेल्थ के ऊपर, और प्रोडक्ट का पोजीशनिंग दे सकते। तो मैं देखा कि आने वाले समय में जब लोग जगेंगे, तब आप मलेशिया वगैरह घूमेंगे। तो ये सारे चीज चैलेंज आया, अगर आपके पास चैलेंज नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मतलब गलत ट्रैक पे। चैलेंज आपको आएगा, परीक्षा आएगा, आप प्रोडक्ट जाएंगे, लोग महंगा बोलेगा, पागल बोलेगा, बहुत सारा चीज बोलेंगे, कभी कभी वापस आ जाते थे। तो मुझे पता है, एक सुनील नायर जी हमारे पालघर में आए थे, बोलता था कि मच्छी मारने के लिए जो मछुआर जाता है, तो क्या कभी हर बार मच्छी लेके ही आता है? नहीं आता है, कभी कभी वापस आता है। तो कभी कभी हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, तो प्रोडक्ट कोई नहीं लेता है, वापस आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब कि ये कहाँ हम फंस गए। नहीं, यहाँ पे फंसे नहीं है, वहां पे आपको नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, और थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। तो इसके अंदर में स्किल जब डेवलप करना चालू करेंगे, तब जा करके स्टार तो बन जाएंगे, रूबी बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने के बाद रियल काम चालू होता है ना। तो बहुत लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट भी हो जाता है, या डायमंड हम बन गए नहीं। तो इसका प्रोडक्ट की नॉलेज रहेगा, प्रोडक्ट आप दे पाएंगे, तभी तो आपको प्रोडक्ट सेलिंग होगा, तभी तो आपको पीवी बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा तो आपको सेल होगा, और सेल होगा तो आपको चेक ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, प्रोडक्ट तो आहिर आ रहे हैं, नया नया प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन आपको मास्टरी करना पड़ेगा 2-4 प्रोडक्ट को, जैसे कि सब लोग एक बार में नहीं ले पाते। तो बहुत सारे टीम में हम लोग देखे कि लोग, बहुत हमारे टीम के अंदर में लोग आ तो जाते थे, लेकिन उसको कंपाउंड नहीं कर पाते थे। क्या ऐसा उनके पास टॉक करेंगे, बात करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है, सही है, लेकिन उनको फटाक से महंगा लगता है। लेकिन उसको महंगा को सस्ता फ्री कैसे करेंगे, है ना। तो ये सब चीज मुझे भी महंगा लगा था, लेकिन आज फ्री हो गया। तो फ्री शब्द अगर बोलते हैं, तो लोग ज्यादा सुनता है ना। तो फ्री का कोई भी चीज, अभी आज डी मार्ट वगैरह में देखो, कोई चीज फ्री ऑफर लगा देता है, तो लोग फटक से वहां चले जाते हैं। तो वही है जीवन में,
में जितना बिजी हो जाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो मजबूती आएगा। तो मेरे जीवन में बहुत लोग पत्थल फेंके, पत्थल फेंके, पत्थल फेंके, उसको हमने सीढ़ी बनाया। सीढ़ी बनाया, पकड़ पकड़ के सीढ़ी बनाया। और सीढ़ी बना करके एक एक स्टेप पे, है ना, डायरेक्टली आप छलांग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि रिटेल जो हम लोग को मेन जो पहला सीढ़ी है हम लोग का रिटेल कमाने का, वो रिटेल हमने नहीं कमा पाया लोगों से। कि मैं सोचता था कि अगर पहले ही उसको रिटेल ले लेंगे तो फिर दोबारा, तो ऐसा एक भय मन में होता था। तो धीरे धीरे वो डीपी में ही देते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना करके डिस्काउंट कार्ड बना करके देते थे। लेकिन वो आज तक भी ले रहा है लोग। लेकिन क्या है, डॉक्टर लिम ने दिया है कि रिटेल कमाइए, और हम रिटेल नहीं कमा पाए, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा क्या होता था कि परेशानी जो हम नहीं कर पाए वो डाउनलाइन को नहीं करवा पाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ। हक बनता है रिटेल लेना लोगों से, है ना, और रिटेल से लोग मीटिंग जा पाएगा। और मीटिंग अभी जो वो नहीं हो पाते थे, क्योंकि वहां पैसा नहीं लगा पाते थे। तो ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आया कि रिटेल कमाना जरूर। कंपनी अच्छी है, सीईओ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट में रिसर्च प्रोडक्ट है, और सिस्टम बढ़िया है। और थोड़ा सा वही चुनाव जो मेंटर का था वहां पे थोड़ा सा टाइम गया। तो इसके लिए क्या है, चुनाव बढ़िया से लीजिए, भले आपके लाइन में कोई आगे रहे, उनसे भी जो सिस्टम बिजनेस की बात करता है ना, जो हमेशा डिएक्शन में बात करता है ना। नहीं तो कोई यहाँ पे मैंने देखा, अरे डिएक्शन ठीक है बताएगा धीरे से मीठी मीठी, और दूसरी बात आकर के डाल देता है कि यहाँ आप पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो ये सारे चीज है एका मिंडा। जब हम मॉड्यूल्स पढ़े तो मुझे लगा कि जब इसके अंदर में अगर हम टिके नहीं रहेंगे, टिकना, टिकना मतलब टिक, जो कीट बोलता था ना, कीट को पढ़ो। तो अभी समझ में आया कि ट्रांसलेट कर करके जब पढ़ना चालू किए, गढ़ना चालू किए, तब समझ में आया एक एक पॉइंट को कि हम लोग कहाँ समय लगाए ज्यादा, किधर इधर लगाए। तो इसके लिए खुद थोड़ा सा बैठना है, बैठ करके एक एक प्रोडक्ट का पांच पांच जो पांच पांच शब्द लोगों को बात करेंगे तो लेता है प्रोडक्ट का जो पोजीशनिंग है। तो पहले हेल्थ सेल थ्योरी आपको बताना ही पड़ेगा, बेसिक चीज जो है ना, बेसिक चीज सेल थ्योरी। अगर उसमें समझ में नहीं आया तो फूड थ्योरी, कि हर लोग खाना खाता है तो थाली को समझा दीजिए। थाली अभी हर लोग, तो खेत से लेके पेट तक और पेट से लेके खेत तक पूरा सत्यानाश हो गया है। जो खेत में अभी कोबरा आगे आता है वापस जिंदा नहीं आता है, वैसा अब हम लोग पेस्टिसाइड जो खेती में डालाया जा रहा है वो हम लोग अनाज के माध्यम से खा रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट दिया जाए तो खा सकता है क्या? नहीं। तो लोग इस बात को गौर से सुनते थे। है ना। तो खाना, खाना को जो चेंज हो रहा है ना, खेती से लेके, मैंने देखा कल नारियल बोलता था कोकोनट को कि शुद्ध, शुद्ध, उसके अंदर में भी मैंने देखा कि उसके अंदर में वो पानी निकाल करके दूसरा पानी डाला जा रहा है ना। तो इस तरह से मतलब प्राकृतिक चीज को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इसके लिए क्या है, एक जागरूक अवेयरनेस की जरूरत है। तो हम लोग प्रिवेंशन में काम कर रहे हैं, बचाव के लिए काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पोलियो देते हैं घर घर में जाके, वैसे हमें पांच लोगों को हर रोज बताना है, ये माइंड सेट करना है। वो नहीं सुनेगा, है ना, लिपलेट दे दीजिए, पॉम्पलेट दे दीजिए, जिसको बोलता है बुक दे दीजिए, है ना। कोई भी जरिए से उनके पास बात करना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा। और जिन्होंने मुंह खोला है वो आगे गया है। तो इसके लिए हमें क्या है, बात करना है, बात करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। लोग क्या बोलेगा, हाँ या ना बोलेंगे, है ना। तो शुरू में बड़े लोग नहीं आपको पास आएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग डिजाइन करते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए अपने टीम में जब 10 लोगों से मिलेंगे तो एक लोग आएगा, एक प्रोडक्ट लेगा, कोई
पैसा भी मतलब जब होता है ना कि छोड़ के आएंगे, पगार होगा, पेमेंट होगा तब देंगे, मतलब ऐसा लगता था। तो संडे संडे जब हमारा दुकान बंद करके हम जाते थे सीरियस, हमारा बिजनेस खुद का समझ करके, है ना, तो ज्यादा मैंने अप्लाइंग का सहारा नहीं लिया। हमने यही देखा कि 5 आदमी को हमने जोड़ा तो हम किसी का अप्लाइंग हो गए। तो अप्लाइंग से हमेशा नॉलेज लेते थे मीटिंग सेमिनार में, और डाउनलाइन को बताते थे, है ना, और वो चीज नोट करके मैंने लैपटॉप में उतारते। तो 5 संडे ईमानदारी से हम जाते थे, है ना, 5 संडे 9 बजे निकलते थे। 9 बजे, ऐसे तो रोज 9 बजे निकलते थे, लेकिन जब संडे के दिन हम एक अच्छा बैग, अच्छा एक शर्ट पहन करके, अच्छा मतलब तरीके से लोगों को यहाँ जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, जो भी लिस्ट बनाते थे, जो बेसिक हमारा लिस्ट था, उनके पास जाते थे और लोगों से जानकारी देते थे, डेमो देते थे। लेकिन संडे संडे जो 4 संडे होता था, उस दिन हम लोग पूरा इन्वॉल्व रहते थे। तो इस हिसाब से हमने काम को स्टार्ट किया। और वही बेसिक, अगर आपका सेल सही रहेगा तो बॉडी सही रहेगा, और सेल बीमार हो जाएगा तो बॉडी बीमार हो जाएगा। इस तरह से बेसिक बताते थे, हाथ में बताते थे, है ना। तो इस तरह से सेल थ्योरी, वो बोला क्या सेल, तो पेपर में लेके उतारते थे, या व्हाइट बोर्ड पे या चार्ट पेपर पे, मतलब कैसा भी करके उनको दिमाग, माइंड को वहां पे कंसंट्रेट उनको दिखता था, उसको को सुनता था। तो खड़ा होकर करके भी बात करते थे, 2 4 प्रोडक्ट रख करके। फिर बाद में वो डब्बा देखते थे तो उसको बहुत महंगा लगता था, है ना, कि बहुत महंगा है, प्रोडक्ट सही है पर महंगा है ना। तो इस तरह से करके हम लोग काम को स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि लोगों को पोषण की कमी हो रहा है, ये मुझे समझ में आया। खा तो रहा है लेकिन शरीर भूखा भूखा रह जाता है, पचता नहीं है। तो नहीं पचता है, तो वो गणित मैंने समझ में आया कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये 7 धातु का बाद, जैसे इंद्रधनुष का 7 कलर होता है, या शादी का 7 फेरा होता है ना, ये सप्ते का 7 दिन होता है। तो इस तरह से 2 4 पंच करते थे तो लोग गौर से सुनता था। तो उसी तरह से लास्ट में जब पोजिशनिंग करते थे तो खेती बाड़ी का भी उदाहरण देते थे, कि खेती में अगर अगर हम लोग एक कुआं से पानी निकालते हैं और एक जगह डालते हैं, और वो क्या करता है, वो क्यारी क्यारी में लास्ट तक जाता है। तो लास्ट तक अगर हमारा रस, अगर रस नहीं बना तो रक्त खराब होता है, मांस खराब होता है, मेद खराब होता है, अस्थि खराब होता है, मज्जा, यानी वहां लास्ट तक पानी नहीं जाएगा तो सूखेगा। तो इसी तरह से देखा नेटवर्क में भी मैंने कि रिएक्शन तो सबके लिए एक ही है, लेकिन किधर 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 हरा भरा रहता है और किधर सूखा पड़ जाता है। तो उसी तरह से शरीर के अंदर में भी देखा, है ना, कि अगर रस बिगड़ गया तो खट्टी ढकार होता था, रक्त बिगड़ गया तो हीमोग्लोबिन का कमी, थकान, कमजोरी। तो उस तरह से हम स्पिरुलिना का पोजीशनिंग, मांस बिगड़ गया तो सूजन की प्रक्रिया हो जाता था। ये बॉडी की परिभाषा को समझना चालू किया। और मेद बिगड़ गया तो समझ में आ जाता था मोटापा। कोई बोलता है कि बहुत खाता हूं तो शरीर मतलब लगता नहीं है, और कम खाता हूं तो भी फूकता हूं। तो समझ में आ जाता था कि मेद में गड़बड़ है। अभी अस्थि का जो प्रॉब्लम समझ में आया, जो बहुत लोग बोलता है जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, गांठ गांठ में दर्द है, हड्डी में दर्द है, सर दर्द है, तो समझ में आ जाता था अस्थि का प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे चीज को समझ में आ जाता था, तो वो प्रोडक्ट को उठा करके उनका पोजिशनिंग बराबर मिल जाता था। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं मतलब कोई चीज का उसी तरह से शरीर में तब। तो पहले हम लोग पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, अभी ए फॉर एथलेटिक्स पढ़ रहा है, बी फॉर बॉल पढ़ते थे, अभी बी फॉर ब्लड प्रेशर पढ़ रहा है, सी फॉर कैट पढ़ते थे, सी फॉर अभी कैंसर पढ़ रहा है, डी फॉर डॉग पढ़ते थे, डी फॉर डायबिटीज पढ़ रहा है। तो ये रोग पहले दवा आया कि इंसान आया, या कपड़ा आया कि सरफ साबुन आया, ये मुझे ये 2 4 पंचिंग करते थे तो समझ में आ जाता था, हाँ यार, तो पहले कपड़ा आया, कपड़ा गंदा होने लगा तो सरफ साबुन आया, तो उसी तरह से इंसान आया तो फिर प्रकृति ने सब कुछ, तो वही रिसर्च करके दिया। तो उसके अंदर में वही बताते थे प्रोडक्ट का पोजीशनिंग, ये गैनोडर्मा है, लाल मशरूम है, ये 5,000 साल पुराना है ना, और ये ऋषि मुनि लोग यूज करते थे, और वो लोग लंबी आयु जीते थे, दीर्घ आयु जीते थे, और ये जो लेते थे उनका पांच काम करता था,
है ना। तो ये 5 काम शरीर में अगर रोज का रोज हो जाएगा तो उसका शरीर का लाइफ बढ़ा देगा। तो इस तरह से मतलब प्रोडक्ट का पोजीशनिंग देते थे। तो जो प्रोडक्ट अपने पास रहता था वही प्रोडक्ट हम बेचते थे, है ना। तो इसमें मैंने अभी ज्यादातर कोशिश किया मास्टर प्रोडक्ट स्पिरुलिना और चाय, जबकि आज हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा स्पिरुलिना भी जाता है और चाय भी जाता है। तो मैंने देखा था कि पढ़ा था वेलनेस में फास्ट मूविंग कंज्यूम प्रोडक्ट, ये कभी बंद नहीं होने वाला है ना। एक बार लोग आरजीजीएल बंद कर सकता है लेकिन चाय पेस्ट नहीं बंद कर सकता है। तो ये 3 प्रोडक्ट लेकर के मैंने एक सेमिनार में देखा था कि लोग सुबह उठता है तो ब्रश करता है और उसके बाद क्या करता है, स्नान करता है। स्नान करके क्या करता है, चाय कॉफी पीता है और काम पे जाता है। यही तो करता है, इसके अलावा और क्या करता है। तो मैंने वही 3 प्रोडक्ट को घर में चेंज करवाना चालू किया। तो जब 20 घर में दिया तो मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो मुझे लोग बोलता था कि फ्री अपना फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे फ्री हो जाएगा। तो डीपी एमआरपी को जब हमने देखा डिफरेंस करके और डीपी की बात किया, एमआरपी की बात किया, दोनों डिफरेंस में था। यानी 1000 पीवी मारने के बाद अगर इसके एक स्टार एजेंट है तो 1000 रुपया कमाएगा। तो अगर रिटेल भी अगर करेगा लोग, अगर समझो कि स्टार एजेंट है, रूबी है, उनका टीम नहीं चल रहा है, तो अगर रिटेल भी जोड़ेंगे और उनको एसबी पीबी जोड़ेंगे तो अगर 1000 पीबी का 1000 रुपया आ जाता है, 2000 मारता है तो 2000 आ जाता है। तो पर्सनल भी अगर काम करेगा, 20,000 पीबी मारेगा तो 20,000 रुपया उसको आ जाएगा। ये मैंने देखा, कैलकुलेशन करके तो समझ में आया। तो क्यों है, तो देखा डॉक्टर लीम ने पैसा कहाँ डालता है, प्रोडक्ट के ऊपर। तो वही है कि 1 तारीख का अगर हम लोग सिस्टम में अगर सिस्टम बनाएंगे, रन करेंगे, खुद का बिजनेस समझेंगे, और 1 तारीख को 1000 ही समझ लीजिए, मार लीजिए, 10 तारीख को 2000 और 25 तारीख तक 3000, तो कहाँ कम होगा। तो इस तरह से अगर हम अपने टीम में 20 योद्धा अगर निकालेंगे, अगर 6 स्पुलिना का मास्टरी कर लिया, 1 तारीख को 3000 पीवी हो गया। बड़ा आरजीजीएल एक मार लिया तो खुद खाने के लिए हो गया, 3000 पीवी हो गया। या 10 चाय ले लिया तो 1000 पीवी हो जाता है। साबुन ले लिया, मतलब छोटे। तो घर को दुकान बनाना जरूरी है। यानी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम बोलते थे हम लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और लोग आता है जाता है तो पूछता था। तो डॉक्टर लीम का बैनर हम जरूर लगाए थे घर में। लोग ऐसा भी एक डायमंड हमारा बन गया जो हमारे घर में आए थे और बोलता है ये किसका फोटो है। मैं बोला डॉक्टर लिम सियोजिन का है। और ये एक हेल्थ मिशन में है ना, रिसर्च करके ये सारे प्रोडक्ट को निकाला है। तो मतलब कुछ एक बहाना होना चाहिए उनके पास मिलने के लिए, है ना। तो इस हिसाब से आप प्रोडक्ट का मास्टरी कर लीजिए। स्पिरुलिना चाय, क्यों इसमें रिसर्च करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अभी स्पिरुलिना उठा करके अगर देख लेंगे तो एनी रिक्स आप किसी को भी दे सकते हैं कि अगर तुलना जाए में सब नहीं मिल पाता है तो उनको लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर, उनको बताइए कि क्या इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने यही चीज देखा, कोई भी मीटिंग देखो तो उनको अगर फॉलो अप ले लिया तो सबसे अच्छा क्या लगा इस मीटिंग में। तो लोग अगर सुना है बढ़िया से तो बता देता है ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, कॉफी बहुत बढ़िया है ना। तो कॉफी के बारे में जा करके उनको बात कर सकते। तो इस तरह से करके प्रोडक्ट का अगर धीरे धीरे पोजिशनिंग देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब निगेटिविटी की तरफ आप जाएंगे, है ना। और टीम, तो आप जब चलेंगे तब आपका टीम चलेगा। तो इसके लिए ज्यादातर ध्यान देना है, खुद को ताकतवर बनाना है। प्रोडक्ट तो ताकतवर है ही है ना। तो आपने आपको जो
थोड़ा यहाँ पे हम लोग कम पढ़ते थे, है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो आप फेसबुक में जाएंगे तो सब लोग उसमें डालते हैं, तो उसके अंदर में ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट देखिए कोई भी भाषा में दो, तो उसके अंदर में जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे ना तो ट्रांसलेट आ जाएगा, तो उसमें कहाँ दिक्कत है प्रोडक्ट के लिए, नॉलेज के लिए। उसमें अगर ट्रांसलेट में डाल दिए तो पूरा हिंदी में बता देता है, वही कॉपी पेस्ट करके उसको तैयार कर लीजिए। तो आइडिया ही से आप आपका जाएगा कहाँ प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट का आप बताने जाएंगे खाना। अभी जिसने दवा बनाया हिपोक्रेट्स ने, उन्होंने बैकअप आया और उन्होंने साफ लिख दिया, लेट बी द फूड, फूड बी द मेडिसिन। खाना जो हमारा दवा होना चाहिए, दवा हमारा खाना होना चाहिए। लेकिन लोग दवा खाना, पूछो तो कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलता है दवा खाना से आ रहे हैं। तो खाओ फिर, जरूरी है खाना, जरूरी है। तो खाना ही अगर आप चेंज कर दिया तो धीरे 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 वीकनेस होएगा है ना, कमजोर होगा है ना लोग। तो ये हमारा शरीर में क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। मैं यही समझ पाया, जिसकी वजह से मुझे आज तक मुझे निगेटिविटी नहीं आया कि क्यों लेना है, क्यों खाना है, मुझे समझ में नहीं आया। खाना ही समझा इसको हमारा खाना है। और ये खाना वो अगर ये शेयर कर दिया तो शेयर, बिल्ड और एजुकेट। और हम लोग यहीं पे थोड़ा सा कमजोर हो गए थे, एजुकेट नहीं कर पाए लोगों को, जिसकी वजह से हम लोगों का टीम थोड़ा सा ये हो गया। शेयर तो किए, बिल्ड भी किए, लेकिन उसको एजुकेट नहीं कर पाए। एजुकेट करते करते क्या हो गया, 3-4 बार तो वही ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो होते रहता है। लेकिन वहां पे क्या है, थोड़ा सा फिर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे टाइम लगता है। जो मीटिंग में सुनते थे कि 30 साल का काम 3 साल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम 16 साल रनिंग कर रहे हैं, तो भी डीएक्सन ही बात कर रहे हैं। तो डीएक्सन एक पावरफुल कंपनी है जो 30 साल से 16 साल से टिका हूँ, है ना। और सब लीडर देखिए, है ना, 25 साल 20 साल, है ना, से टिका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले एक जनरेशन को तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। एक जनरेशन, एक जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। तो ये सब चीजें समझ में आने लगा, जिसकी वजह से आज स्टेबल हूँ। कभी निगेटिव नहीं बन होता हूँ, जब भी ये निगेटिव लगता है तो बिजी हो जाता हूँ, बुक पढ़ता हूँ या स्लाइड बनाता हूँ या एक वीडियो देख लेता हूँ जो बहुत सारा अपलोड है। तो ये सब चीज स्किल में आता है ना, बेसिक चीज है, वो आप करते रहेंगे तो आप रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं कर पाए, है ना। तो ये अभी रही बात है कि 20 लोगों को सिखाना, तो 20 लोगों को तैयार कर एक जगह पे नहीं होगा। अभी हम बोलेंगे बोईसर से 20 लोग हमारा निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कि मैंने जहां तक देखा, जॉक्स नहीं बोलता हूँ, जब कोई उड़ना चालू करते हैं गिरता है तो उसको उठाता नहीं है, जो उठ के उड़ना चाहता है वहां गिराने के लिए लोग आ जाते हैं। ये आप निश्चित ध्यान रखने का। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। पहले लोग बॉडी लैंग्वेज से समझते थे, अभी साइकोलॉजी से समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज जब आप समझेंगे बुझेंगे, तब आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। और शांत हो जाएंगे तब अंदर से आप काम करना स्टार्ट कर जाएंगे, तब आपका, जब आप बात करेंगे तब आपका बिजनेस होगा। अगर आपके टीम में कोई दूसरा बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका काम ग्रो होगा। तो इसके लिए क्या है, कैसे ऐसे सब होते रहेगा। वाई क्यू क्लियर जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको महंगा सस्ता, है ना, ये सब चीज लगेगा, माइंड को डिस्टर्ब होगा। वो होना ही चाहिए। इसके लिए आपको मजबूत बनने के लिए आपको, अभी चाय कौन नहीं पीता है, लेकिन चाय ऐसा चाय नहीं है, ये जीवन बदलने वाला चीज है ना। चाय आप देखो, बॉटल के बॉटल लोग चाय पी रहे हैं, पानी उसके अंदर में फिल्टर, अभी देखो घर में फिल्टर लग रहा है, आरओ का पानी पी रहा है। हम तो अभी उसके अंदर में आरओ के जगह पे उसको एक चम्मच डाल देता, पानी फिल्टर होकर के निकल जाता है। तो ये अगर पानी पिएंगे तो भी हमारा क्या होता है, ज्ञानोडर्मा जाता है। तो ज्ञानोडर्मा चाय हर लोग पीता है। तो आयुर्वेद में कहाँ लिखा है कि चाय में दूध डाल के पियो। तो चाय भी सही है ना। लेकिन दूध उसके अंदर में मिल जाती है तो वही एसिडिक हो जाता है, जिसके वजह से भूख मर जाता है ना।
बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम, तो चाय डॉक्टर भी मना करता है, लेकिन ये चाय नहीं, ये अलग चाय है, ये अल्कलाइन चाय है। इसके अंदर में टी लीव्स लिखा हुआ है ना? ये 3 पत्ती वाली चाय है जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर में विटामिन वाली बोल सकते हैं, है ना? और ये चाय पीने के बाद आपको देखो, हर लोगों को भूख जग जाता है, तो भूख लगना अच्छी बात की भूख नहीं लगना अच्छी बात है ना? तो ये सारे चीज़ें आएगा डिफरेंस करके अगर बताएँगे, दूध का खर्चा भी अगर 1 लीटर लाता है, तो वही अगर बंद करके आप यहाँ खाली चाय का डिफरेंस बता देंगे, तो शुरू में एक बार थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा, है ना? शुरुआत वो बीज बोना पड़ेगा, तो जिस चीज़ का आप बीज बोएँगे प्रकृति का नियम है, बीज तो बोना पड़ेगा। एक ढक्कन दे करके देखो, 4 ढक्कन होता है, ऐसे मैंने शुरुआत किया था। एक ढक्कन ढक्कन भी देता था, किसी को डब्बा भी छोड़ देता था, है ना? एक जगह तो मीटिंग करते-करते बोल देता है, "अरे! ये चाय तो मैं" पूरा मीटिंग हो गया 1-2 घंटा, उसके बाद बोलता है, "चाय नहीं पीता।" मैं उसी समय तुरंत मेरा दिमाग में कैच किया और वो है, अभी बच्चे से ही सिखाया जाता है, ये सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना? तो कहीं-कहीं कभी-कभी हट होता है ना? तो ये बच्चा छोटे ये ना और कोई आइडिया मिल जाता है तो वहाँ आपको काम सीखने के लिए, इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही का अभी क्या है, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो स्लाइड के साथ ही बात, थोड़ा-सा नेट का इश्यू हो जाता है इस समय ना, तो इसकी वजह से नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, हैं। तो होएगा फिज़िकली जब